हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हल्दी की रस्म के बाद से ही निधि के अंदर कंफ्यूजन बढ़ रही थी और आंचल ने जैसे सब कुछ सुलझाने की ठान ली थी। हर फंक्शन में वो एक्टिवली सारे लोगों के साथ घुल मिल रही थी, मुस्कुरा रही थी, हर ख्वाहिश को जैसे अपनी फैमिली के पूरा कर रही थी। आंचल को देखकर लग ही नहीं रहा था कि इसके अंदर कोई तूफान है जिसे वो बखूबी समेटे हुई है। और आज मेहंदी की रस्म थी। सुबह से ही दौड़ धूप शुरू हो चुकी थी। आंगन को फूलों से ढक दिया गया था। गेंदे और गुलाब, तोरण और झूमर, पीले और हरे रंग के पर्दे झूल रहे थे हवा में, जैसे कोई नर्म कविता लिखी जा रही हो। फर्श पर रंगोली और कुशनों की कतार। भाई और मेहंदी वाले अपने कोन लिए बैठे थे। दाईं और पान, फालूदा, जलजीरा, चाट जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों का भंडार था। बीच बीच में एक नीली कुर्सी जहां निधि बैठी थी। उसने हरे रंग का सूट पहना था। हाथों में कांच की चूड़ियां खनक रही थी, पर उसकी मुस्कान जैसे हो पर पूरी ना हो। मेहंदी वाला उसके नाम पूछता है। नाम क्या लिखना है? निधि थोड़ा चौंकती है, फिर धीरे से कहती है, किसका? मतलब आपके होने वाले हस्बैंड के नाम का लेटर क्या है? एस। फिर रुक कर पूरा नाम लेती है, सिद्धांत। लोग हंसते हैं। कोई छेड़ रहा था, क्या बात है। नाम छिपाना नहीं आता आपको, और ढंग से लेना भी नहीं। सहेलियां उसका मजाक उड़ा रही थी। निधि मुस्कुराती है, लेकिन आंखें जैसे थमी हुई थी। थोड़ी दूरी पर जैसे लड़के वालों की तरफ की भी मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। आंचल थोड़ी देर में पहुंचती है। उसने सी ग्रीन रंग की सूती अनारकली पहनी थी, बाल खुले, माथे पर छोटा टीका। वो अंदर आते ही सबसे नजरें चुराकर कोने की कुर्सी पर बैठ जाती है और अपने भाई को देख रही होती है, जो अलग ही मस्ती में था, और माँ उसके बड़बोलेपन पर उसे डांट रही थी। तभी निधि की दोस्त रिया आंचल के पास आती है। तुम बैठ क्यों नहीं रही? हाथ में मेहंदी लगेगी तो दिल भी रंग जाएगा। आंचल हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, मैं बस थोड़ी देर में, अभी देख रही हूँ सबको। वैसे भी भाई की मेहंदी लगनी ज़्यादा ज़रूरी है, और आपकी तरफ भी लड़कियों के हाथ में तो मेहंदी लगी नहीं है मैडम। पर असल में वो देखती है सिर्फ एक को। मेहंदी की सखियाँ गा रही थी, मेहंदी है रचने वाली। मम्मियाँ ताली बजा रही थी, मामा, मामी, मौसी सभी खुश। पर आंचल उसकी मुट्ठियाँ जैसे भींची हुई थी। एक हाथ की मेहंदी उसे भारी लग रही थी। मेहंदी वाला उसकी हथेली पर अंतिम पैटर्न बनाता है। निधि कुछ पल के लिए ऊपर देखती है। उसकी नजरें सीधे जाकर आंचल से टकराती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कोई बातें नहीं होती, पर बहुत कुछ कह दिया जाता है मानो। निधि मुस्कुरा देती है, बस जरा सा, और आंचल भी मुस्कुराती है। लेकिन ये मुस्कुराहट दोनों ही जानते थे कि दोनों ही नकली खेल खेल रहे हैं। फोटो टाइम शुरू होता है। फोटोग्राफर चिल्लाता है, ब्राइट टाइप कम टुगेदर। निधि के दोस्त, रिश्तेदार सभी दौड़ते हैं। आंचल पीछे रह जाती है। निधि का एक दोस्त पूछता है, आंचल तुम भी आओ। आंचल हंसकर कहती है, मैं तस्वीर ले रही हूँ आज, आने वाली कल की कोई तस्वीर चाहिए है ना। जब सब हंस रहे होते हैं, आंचल व्हाट्सएप पर एक मैसेज टाइप करती है, तुम्हारी हथेलियों में रंग गहरा होगा, देख लेना। जैसे निधि को भेजने वाली थी, लेकिन फिर डिलीट कर देती है। शाम ढलने वाली थी। मेहंदी लग चुकी थी, गीत रुक चुके थे। लोग चाय पकौड़े के साथ अंदर चले जाते हैं। निधि अपने हाथों को देख रही थी, सिद्धांत का नाम ढूंढ रही थी, पर उसके मन में कुछ और ही लिखा था, वो जो उसे भी शायद दिखाई नहीं दे रहा था, या फिर वो देखना नहीं चाहती थी। और आंचल वो दरवाजे के पास खड़ी होती है,
कांच के बाहर की बारिश देखती हुई, जैसे कोई सवाल उसके होठों पर थिरक रहा हो, लेकिन उसे वो बाहर आने की इजाजत नहीं दे सकती थी। धीरे धीरे रात भी बीत रही थी। रात का सूनापन आंचल को अकेले होटल के टेरेस पर बैठने का मन होता है और वो उसकी तरफ जाती है, लेकिन जाने क्यों फिर कुछ सोचकर वो अपने कमरे में आ जाती है। वो कमरा जो अब उसके लिए किसी सेफ प्लेस से कम नहीं था। होटल राजमहल रॉयल्स, तीसरी मंजिल, रूम नंबर 306। निधि अब भी वहीं बैठी सोच रही थी। रात के 11:47 हो गए थे। मेहंदी की रस्म खत्म हो चुकी थी। होटल के गलियारे में सन्नाटा पसर गया था और तभी वो दरवाजा नॉक होता है और साथ ही आंचल खोलती है। सामने निधि खड़ी थी, बिना मेहंदी के हल्के खुशबू। आंचल खिड़की के पास जाती है और फिर कहती है, तुम यहाँ पर? निधि अंदर आती है, दरवाजा बंद करती है और धीरे से मुस्कुराती है। सोने से पहले सोचा तुमसे मिल लूं। कल सुबह से सब भागदौड़ में रहेंगे, शायद बात ही नहीं हो पाएगी कल और परसों। आंचल हल्के से मुस्कुराती है और फिर कहती, ओह, तो हमारी भाभी अब फॉर्मेलिटी करने लगी। बैठ जाइए मैडम, कमरे में बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। आंचल मुस्कुराती है। कमरे में चुप्पी कुछ पलों पर खड़ी रही, जैसे कोई तीसरा अजनबी, और फिर निधि बैठती है। आंचल उसके पास आती है और बगल में बैठ जाती है। तभी अचानक निधि बोलती है बहुत संजीदगी से, मैं अब तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनने जा रही हूँ आंचल। क्या हम दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे से डिसेंट बिहेव कर सकते हैं? मुझे हमेशा परिवार की गर्माहट पसंद रही है, मम्मी पापा की, तुम्हारी, सिद्धांत की, और सच कहूँ तो मैं यही चाहती हूँ। तुम इस परिवार की नींव लगती हो तो प्लीज़। वो उसकी आंखों में देखती है, जैसे उम्मीद कर रही हो कि निधि उस घर में सरवाइव करे। इसके लिए आंचल का उससे मिलना और उसे समझना बेहद ज़रूरी है। एक ईमानदारी के साथ की गई गुजारिश, कोई छलावा नहीं, कोई छल नहीं, बस एक छोटी सी आग्रह। आंचल कुछ पल चुप रहती है, फिर उसकी आंखों में कुछ पिघलता है और वो एक लंबी सांस लेकर मुस्कुराती है। तुमसे किसने कहा कि हम डिसेंट नहीं हैं? और मैं तुमसे नाराज कब थी? हाँ, ये अलग की बात है कि मैं तुम्हें परेशान करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, भाई बीच में आ गया और बीच में आने के बाद उसने तुम पर ऐसा कब्जा जमाया कि मैं तो तुम्हें रुला भी नहीं सकती। सच कहूँ तो मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया निधि। तुमसे कोई शिकवा ही नहीं, कोई शिकायत ही नहीं। तुम एक बहुत बेहतरीन इंसान हो। और ये बात आंचल ने निधि की आंखों में देख कर गई। और मेरे भाई के लिए एकदम सही जीवन साथी। कुछ तो गलत गया था निधि के अंदर, लेकिन वो सरसराहट में अपनी सांस खींचती है। वो निधि के गले लगती है, एक गले जिसमें कोई विद्रोह नहीं, कोई बींद नहीं, कोई बांध नहीं, बस स्वीकृति। आंचल फुसफुसा कर कहती है, बस मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखना। वो मुस्कुराता है तो मैं खुश होती हूँ, और जब जब वो मुस्कुराएगा मुझे अच्छा लगेगा। और खुद का भी बहुत ख्याल रखना। अच्छा, और तुम हम दोनों का ख्याल नहीं रखोगी? अरे मैं तो हूँ, लेकिन भाई को परेशान करने के लिए बहन जानी जाती है, और इसके साथ ही भाभी को परेशान कर देना ननद का काम होता है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा ख्याल तो नहीं रख पाऊंगी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, और इसके साथ ही आंचल उससे दूर होती है। अपनी अलमारी के पास जाती है, एक छोटा सा बॉक्स निकालती है, सफ़ेद रिबन में बंधा। आंचल उसके पास आती है। ये आपके लिए है भाभी। निधि चौंक जाती है, लेकिन हंसकर, आज ही
कल ही देना था ना। कल भीड़ रहेगी और कुछ चीजें भीड़ के लिए नहीं होती। ये 2 लोगों की बात है, बस हम दोनों की, इसलिए ये आपके लिए। और थोड़े हल्केपन के साथ वो बॉक्स आंचल निधि के हाथ में रख देती है। उस बॉक्स में क्या था ये निधि ने वहां खोलना जरूरी नहीं समझा। निधि उससे देखती है, फिर एक हल्की चुप्पी। आंचल उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। आंखों में वही पुरानी वाली संजीदगी लौट आई थी आंचल के, और वो निधि के पास जाकर कहती है, अब सो भी जाइए मैडम, कल आपकी शादी है। और मेरी भाभी के डार्क सर्कल आंचल मेहता को तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। दोनों हंस पड़ते हैं। वो हंसी जो सच्ची थी और जाने कितने दिनों बाद इन दोनों के होठों पर आई थी। निधि चलने को होती है पर अचानक ठहर जाती है। पता नहीं क्यों डर लग रहा है, जैसे कुछ गलत होना है, जैसे कुछ सही नहीं हो रहा हो, जैसे कुछ छूट रहा हो बेहद चुपचाप से। वो आगे बढ़ती है, आंचल को फिर से गले लगाती है, इस बार थोड़ा कसकर, और आंचल जहाँ थी वहीं थम जाती है और बिना सवाल के उसे थाम लेती है। कुछ पल दोनों वैसे ही खड़ी रही थी। हालांकि उन दोनों ने तो इसे पलों में महसूस किया था, लेकिन समय शायद काफी बीत चुका था। बिना कुछ बोले दोनों एक दूसरे में लिपटी रही, बिना कुछ वादा किए, बस थामे हुए एक दूसरे को, जैसे ये थामना आज जरूरी हो कल की शक्ति के लिए। और फिर निधि उससे अलग होते कहती है, गुड नाइट आंचल। आंचल उसकी तरफ देखती है। गुड नाइट निधि। निधि बाहर चली जाती है। कमरे का दरवाजा धीरे से बंद होता है। आंचल वहीं खड़ी रह जाती है, खिड़की की ओर देखते हुए। उसकी आंखों में नमी नहीं थी, बस लब खामोश थे और कुछ ऐसा जो होठों से निकलते निकलते मानो ठहर गया था, जैसे सब कुछ इस एक आलिंगन में समा गया था, जैसे अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। समय जैसे अपनी रफ्तार को टेस्ट कर रहा था। दूसरे दिन होटल का ग्रैंड हॉल, सजाया हुआ मंडप, बीच बीच में अग्निकुंड। समय दोपहर के 2:45। विवाह की रस्में कई घंटे पहले ही शुरू हो चुकी थी। शहनाइयाँ गूंज रही थी। हल्दी की पीली महक अब गुलाब की पंखुड़ियों में घुल चुकी थी। दूल्हा मंडप में बैठा था, सेहरा बांधे, आंखों में भविष्य की चमक ओढ़े। और तभी दुल्हन की एंट्री होती है। लाल जोड़े में सजी निधि, हाथों में मेहंदी, माथे पर सिंदूरी टीका, आंखों में कुछ बेचैनी। हर कोई उसकी सुंदरता की सराहना कर रहा था, पर किसी को उसके आंखों की बेगली नजर नहीं आ रही थी। वो धीमे धीमे कदमों से मंडप की ओर बढ़ रही थी और दूर बैठा सिद्धांत बस उसे निहार रहा था। आखिर आज उसकी इच्छा पूरी होने जा रही थी। जिस लड़की को जीवन साथी बनाने का सपना देखा था उसने, आज वो लड़की उसके जीवन की तरफ बढ़ रही थी। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, उसका दिल पीछे कहीं अटकता जा रहा था, जैसे हर कदम उसे रोक रहा हो उस मंडप तक पहुंचने के लिए। नजरें बार बार भीड़ में किसी को ढूंढती, पर वो चेहरा जो रोज सुबह से अब तक दिखा करता था, जो अब तक जाने कितनों बार उसकी आंखों से मिल चुका होता था, आज गायब था। रस्में शुरू हो चुकी थी, मंत्र पढ़े जा रहे थे। पंडित जी कहते हैं वर और वधू के मिलन की ये शुभ घड़ी है। 7 फेरों के साथ जीवन का शुभारंभ होता है। निधि की हथेलियां कांप रही थी, और ये वचन जब लिए जाएं, तो याद रखना कि इसे निभाना भी बेहद जरूरी है। मन अजीब घबराहट से भरा हुआ था, जैसे कुछ जरूरी छूट गया हो, जैसे कोई अंग कट गया हो और शरीर को अभी उसकी कमी समझ आ रही हो।
अचानक से वो पसीने से तरबतर होने लगती है, सांसें फूलने लगती है, शरीर जैसे कश से बाहर चला रहा था और वो उसे चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब तक अपने इमोशन से लड़ती वो लड़की अचानक से टूटने लगी थी। निधि की हथेलियां कांपने लगी, मन अजीब घबराहट से भरने लगा और तभी वो जैसे गिरने ही वाली थी। सिद्धांत उससे पूछता है, निधि ऑल ओके ना? तुम बहुत पसीने में हो, डर लग रहा है, सब ठीक है? निधि धीरे से सिद्धांत का हाथ थामते हुए, जैसे उसे ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत हो अभी। हाँ मैं ठीक हूँ। सिद्धांत, हाँ आंचल कहाँ है? सिद्धांत चौंक पड़ता है, इधर उधर नजरें उठाता है और फिर उससे कहता है, वो शायद तैयार हो रही होगी, मम्मी के साथ होगी शायद। पर तभी उसकी माँ उसके सामने आती है। माँ, आपने आंचल को देखा क्या? लेकिन निधि की बेचैनी हद पार कर रही थी और उसकी माँ कहती है, नहीं सुबह से तो मैंने भी उसे नहीं देखा, शायद किसी काम में बिजी होगी, लेकिन आज तो ऐसा कुछ काम भी नहीं है। पापा एक जगह पर चुपचाप बैठे थे और वो कहते हैं, अरे वो आ जाएगी, तुम लोग रस्में तो शुरू करो। सिद्धांत अब परेशान हो चुका था क्योंकि सुबह से तो उसने भी आंचल को नहीं देखा था। वो कहता है, नहीं पापा, सुबह से तो मैंने भी उसे नहीं देखा, कहाँ रह गई ये लड़की? निधि जैसी अपनी जगह पर बैठी चारों ओर नजरें दौड़ाती है। हर चेहरा उसके लिए अनजान हो रहा था क्योंकि एक चेहरा, सबसे जरूरी चेहरा गायब था। उसकी ढूंढने की शुरुआत हो चुकी थी। आंचल को होटल के हर कमरे, हर हॉल में ढूंढा गया, लेकिन कहीं नहीं मिली। किसी को उसके कमरे में देखने के लिए भेजा गया और इधर पापा चुपचाप अपनी जगह पर बैठे थे। तभी एक लड़की दौड़ते हुए सिद्धांत के पास आती है। भैया, ये आंचल दीदी के कमरे से मिला। हाथ में सफ़ेद लिफाफा था, में उस पर लिखा था, भाई के लिए और उससे भी ज़्यादा मेरे लिए, तुझे लिखना ज़रूरी था। सिद्धांत चिट्ठी थामता है, पढ़ना शुरू करता है। पूरा हॉल एकाएक खामोश हो जाता है। पंडित जी मंत्र रोक देते हैं, बारातियों की सरगर्मियाँ थम जाती है, फूल थामे सभी लोग स्तब्ध हो जाते हैं और निधि के अंदर से मानो किसी ने प्राण ही खींच लिया हो। आंचल की चिट्ठी। भैया, मैं जा रही हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया इस घर से, बस अपनी सांसें वापस लेने जा रही हूँ। बहुत कोशिश की तुम्हारे शादी तक रुकने की, भाभी के लिए, मम्मी पापा के लिए, पर कुछ रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं संभाले जा सकते और मेरा जाना कई मामलों में ज़रूरी भी था। वो क्या है ना कि मेरे एडमिशन का ये लास्ट चांस है और अगर मैं आपकी शादी के लिए रुकती तो शायद मैं अपने सपनों से समझौता कर लेती। जानती हूँ बहुत सेल्फिश हूँ और इसकी वजह से मैं आपसे नज़रें मिलाकर ये बात नहीं कह सकती थी, लेकिन जाना ज़रूरी है भाई। लेकिन प्रॉमिस करती हूँ आपकी शादी के कुछ महीने बाद जल्दी लौटूंगी और जब लौटूंगी तो इस शादी की सेलिब्रेशन उस समय होगी। मैं जानती हूँ मेरी जगह वहाँ नहीं है और शायद मेरी ज़िंदगी भी वहाँ नहीं है। अगर मैं उस घर में रहती तो आपकी लाडली बनकर रह जाती, पापा की शेरनी बनकर रह जाती और माँ की नज़रों में हमेशा की तरह निकम्मी, जिसे न ज़िंदगी जीने का सलीका पता न लड़की होने का। तो इन सब से दूर जाकर खुद को उस तरह तैयार करना चाहती हूँ जैसे सभी की नज़रों में थोड़ा ऊपर उठ सकूँ। पापा और आपने मुझे अपनी बच्ची की तरह पाला है, इसलिए गुजारिश करूँगी अपनी बहन से कभी नाराज़ मत होना। आप मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। जानती हूँ जाने के लिए गलत दिन चुना मैंने,
लेकिन यकीन मानो भैया, अगर आज नहीं जाती तो कल शायद आपकी नज़रों में गिर जाती। आप फिर कहते हैं कि मैंने अपने सपने को छोड़कर सही नहीं किया, इसलिए आपने हमेशा मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। इसे आखिरी ख्वाहिश मान लेना। बहुत हंसते मुस्कुराते शादी करना धूम धड़ाके के साथ, और उसकी वीडियोस मेरे मेल पर ज़रूर भेज देना। वो क्या है ना, मैं यहाँ से देखूंगी कि आखिर मेरा भाई कितना बड़ा जोकर लग सकता है। जब आप ये पढ़ रहे होंगे मैं फ़्लाइट में होंगी ऑस्ट्रेलिया की ओर, जहाँ मेरी अधूरी पढ़ाई और एक नया जीवन दोनों इंतज़ार कर रहा होगा। वहाँ मुझे कुछ नया बनना है, कोई और, शायद कोई ऐसी लड़की जो सिर्फ बहन ना हो, बेटी ना हो, दोस्त ना हो, इसके अलावा भी कुछ हो। भैया, आप सबसे ज़्यादा समझेंगे मुझे, मैं ये जानती हूँ, लेकिन प्लीज़ मम्मी को समझाने की कोशिश मत करना। वो माँ है, बचपन से मुझे गोद में लेकर देखते हुए अभी तक का सफ़र देखा है उन्होंने। वो आपसे कहीं बेहतर जानती है मुझे। सुनते ही उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। और हाँ, उसे बताइएगा कि मैं क्यों गई हूँ। शायद वो एक बार के लिए इसे अपनी बेटी पर थोड़ा गुरूर कर ले, थोड़ा प्यार कर ले, थोड़ा भरोसा कर ले। माँ बहुत सॉफ्ट है, बस मैं उनके सपनों के उस गरिमा को नहीं छू सकी जो वो चाहती थी कि उनकी बेटी करे। शायद मैं कभी ऐसी बनकर लौटूं। और हाँ, उन्हें टूट पाने का दुख नहीं देख सकती थी। उन्हें मुझ पर चिल्लाने का हमेशा मैंने इज्जत रखा, मान रखा, या यूँ कहूँ कि दिल में उस यादों को संवार रखा है। तो उन्हें मुझे डांटने ही देना, मुझे सुकून मिलेगा। और आंचल, आपकी बहन आंचल बहुत स्ट्रांग है। अपने भाई की शादी से भागी नहीं है, अपने भाई की शादी को देख रही होगी। इसलिए धूम धड़ाके से प्लीज़ शादी करना। और उस लड़की जो पता नहीं आप में क्या देखा उसने, लेकिन उसका बहुत ध्यान रखना। और निधि भाभी, आप देख लो क्या दिन आ गए। पहले दिन मैंने आपको परेशान किया था और अब भाभी बोलना पड़ रहा है। वैसे मेरे इस खोचू भाई का बहुत ध्यान रखना। ये ज़्यादा कुछ कहता नहीं, लेकिन जब उदास होता है या फिर बहुत ज़्यादा इसे कोई चीज़ चुभ जाती, ये चुप हो जाता है। बस उस वक्त एक आइसक्रीम के साथ इसे छत पर ले जाना और वहाँ बैठकर आसमान जब ये देखे तो इससे कुछ उल्टे पुल्टे जोक सुनाना। मेरा भाई ठीक हो जाता है। आप दोनों को ढेर सारा प्यार। आपकी आंचल। सिद्धांत के हाथ कांप रहे थे। वो चिट्ठी ज़मीन पर गिर जाती है। पूरे मंडप में जैसे शोक की लहर थी। माँ की आंखों से आंसू, पापा की आंखों में चिंता। सिद्धांत बिल्कुल शांत और निधि जैसे जहाँ थी वहीं ठहर गई हो, वक्त के उस बिंदु पर जहाँ आंचल की मुस्कान छूटी थी। साउंड म्यूट हो चुका था। कैमरा निधि के चेहरे पर, आंखें फैली हुई, होठ सूखे हुए। दुल्हन की चूड़ियाँ खनकती नहीं है। फूलों की बरसात रुक चुकी है। अग्निकुंड की लपटें भी जैसे धीमी हो रही थी। निधि बस फुसफुसाती है खुद से। वो चली गई, उससे कुछ कहे बिना। कल जब गले लगी तब भी नहीं बताया। आंचल चली गई और इसके साथ ही वो चुप हो जाती है। जीवन कई रंगों में उलझ चुका था, लेकिन सबसे ज्यादा जो रंग थे वो दुख के रंग थे, वो शोक के रंग थे, वो ऐसी चुभन, ऐसी दर्द के रंग थे जिसकी कल्पना भी नहीं की जाती। बेहद ही मामृत दृश्य था ये। होटल लॉन के कोने में एक पुरानी लकड़ी की बेंच,
शोरगुल से दूर। शाम के 7 बज चुके थे। शादी की रस्में रुक चुकी है। सूरज ढल चुका है। सिद्धांत चुपचाप मंडप से निकलता है। वो देख चुका था माँ निधि को संभालने की कोशिश कर रही है। गेस्ट खुसर फुसर कर रहे हैं। निधि एकदम खामोश, बस चुप पड़ी है। और उसके पापा एक कोने में बैठे चश्मे के अंदर से आसमान को निहार रहे थे। वही बेंच जहाँ आंचल अक्सर आकर बैठा करती थी, जहाँ सिद्धांत को शादी के लिए ताने मारा करती थी। सिद्धांत धीमे धीमे अपने पापा के पास जाता है। पैर कांप रहे थे लेकिन चेहरा स्थिर। दिल में लावा है लेकिन आंखों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सिद्धांत धीरे से अपने पापा के पास पहुंचकर नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है और टूटी आवाज में अपने पापा को देखते हुए सिर्फ इतना ही पूछा था उसने, पापा, आपको पता था ना? पापा थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर आसमान की तरफ से नजरें हटाते हुए सिद्धांत को देखते हैं। आंखों में नमी महसूस की थी सिद्धांत ने अपने पापा की। हाँ, सिद्धांत का कंठ सूख गया था। वो बेंच के पास ही नीचे बैठा रहा, घुटने पर हाथ रखकर, जैसे सब कुछ लुटा चुका है। नीचे देखता हुआ, आपने भी नहीं बताया, आपने भी पराया कर दिया ना पापा। वो बच्ची है, वो चली गई है बिना मुझे बताए। एक बार भी मुझसे नहीं कहा उसने। कांप रही थी आवाज उसकी। पापा जैसे उसे थामना चाहते थे लेकिन सिद्धांत उनके हाथ को बीच में ही रोक देता है। नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। वो वहीं बैठा रहा, जैसे कुछ बातें थी जो आज पूछनी जरूरी थी। आंखों से आंसू गिर पड़े थे उसके। शायद उसके माँ पापा ने भी पहली बार सिद्धांत को रोते देखा था। निधि की माँ उसे थामे हुए थी। निधि जहाँ थी वहीं रुकी पड़ी थी। अग्निकुंड की अग्नि धीरे धीरे धरातल की तरफ बढ़ रही थी। क्या नजारा था ये! सब कुछ मानो खत्म हो चुका था। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और मुस्कुराते रहें। जिंदगी तो यूं ही चलती रहेगी।